आप बताइए, राम मंदिर काम होता है क्या? राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर एक टूरिज्म को जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वो अलग चीज़ है। मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और क्या क्या अपना डिफेंस तो अपना सही चल रहा है, पर 3 मुद्दे तो मेन होने चाहिए, उन पे बात हो रही है। कि भ्रष्टाचारी हर पार्टी है, चाहे कोई भी है। उस आदमी को ऑनलाइन सट्टा खिलाने के लिए 1300 मोदी जी ने लाइसेंस दिया कि तुम युवाओं का भविष्य बर्बाद करो। मैं तो युवाओं को रोजगार दे नहीं सकता, तुम कम से कम सट्टे की लत लगाओ। 1368 करोड़ रुपए उससे लेके उसको लाइसेंस दिया। OTM दिल्ली देख रहा, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश के अंदर इन दिनों भ्रष्टाचार का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भूचाल मचा हुआ विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है। और साथ ही में निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी इसको लेकर के बड़े सवाल उठाए। लेकिन दिल्ली के अंदर घोटाले के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम को गिरफ्तार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में बड़े सवाल उठे कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने खेमे में भ्रष्टाचार होता है तो उस पर सवाल नहीं करती, हालांकि विपक्ष के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी तैयार रखती है। मेरे साथ युवाओं से बात करेंगे और युवाओं का मुद्दा इस समय जो बेरोजगारी को लेकर के है वो भी तेज है। पहले भ्रष्टाचार पर बात करूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र हूँ। तो आपने जैसे पूछा कि भ्रष्टाचार, अब ये बताइए मुझे, अब इलेक्शन का वक्त आ गया है, 10 साल से केंद्र सरकार भी सत्ता में है और दिल्ली सरकार भी 10 साल से सत्ता में है, तो ये मुद्दा इसी टाइम पे क्यों आया है? गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो रिफॉर्म ला सकती है, करप्शन पे भी हर जगह ला सकती है, लेकिन वो चुनाव मुद्दा में उसको मैनिपुलेट करना तो गलत है। अपने कार्यों के दम पे वोट लेनी चाहिए। अब कल ही ILO का डाटा है, ILO का डाटा ये बता रहा है, इंटरनेशनल, मैं बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसका फुल फॉर्म है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसने डाटा दिया है, डाटा में क्या आया है कि 75% युवा भारत में बेरोजगार हैं। मोदी जी बात करते हैं 2 लाख 2 करोड़ भर्तियों की, युवाओं को रोजगार की, तो ये रोजगार वाली तो अपना पर्दाफाश हो गया है रिपोर्ट के। आपने बोला कि मोदी जी को काम के नाम पर वोट मांगने चाहिए, वो तो काम गिना रहे अपना, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 हो और अभी सीए, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के लोग जनता के बीच में जा रहे हो। आप ये बताइए, आप तो जिम्मेदार नागरिक हैं, आप तो रिपोर्टर है, राम मंदिर काम होता है? आप बताइए, राम मंदिर काम होता है क्या? राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर एक टूरिज्म को जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वो अलग चीज़ है। मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और क्या क्या अपना डिफेंस तो अपना सही चल रहा है, पर 3 मुद्दे तो मेन होने चाहिए, उन पे बात हो रही है। राम, आपने कह दिया 370 का मुद्दा थोड़ी था, ये जो कोर इशू है उन पे बात होनी चाहिए। सरकार क्यों बार बार 370, राम मंदिर, सीए जैसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाती है? जनता को वही मसाला पसंद है और सरकार वही मसाला देना चाहती है, इसलिए सरकार वही बातें लेके जनता के पास जाती है। जनता को भी समझना चाहिए, अपना जो नैतिक दायित्व है उसको निभाना चाहिए और उसके अनुसार अपना जो काम है, स्वास्थ्य पे सवाल करने चाहिए, बेरोजगारी पे सवाल करना चाहिए, शिक्षा पे सवाल करना चाहिए। आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी बिल गेट्स से मिले और शिक्षा पे बात की है उन्होंने, और साथ ही में किसानों की भी बात की है। हाँ, एक किसानों का मुद्दा हो रहा है। मैंने भी वो इंटरव्यू सुना है, मैं आपकी बात बिल्कुल, वो जब उन्होंने AI के बारे में बात की है, काफ़ी चीज़ें के बारे में बात की है। चीज़ें ग्राउंड लेवल अलग होता है और अपर लेवल अलग होता है। AI की जो वो बात कर रहे थे उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना भी तो बहुत बड़ी चुनौती है। आपको लगता है सिर्फ बात ही बात करते हैं? बातें करते हैं, काम भी करना चाहिए उनका। मैं सबसे बड़ा क्रिटिक इस बात पे हूँ क्योंकि उनको जिस नाम पे वोट मांगनी चाहिए वो नहीं मांग रहे हैं, वो मुद्दे को भटका रहे हैं। विकास क्या बोलते हैं, विकास का मॉडल अगर किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। बिल्कुल दिया है, देश में नाम है, पर विकास के अलावा भी तो काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी ग्रे एरिया है। विकास काफ़ी जगह विकास हुआ है, मैं मानता हूँ। रेलवे, रोडवेज और अपना वाटरवेज, भारत तरक्की कर रहा है उसमें। भारत रोडवे में सबसे के मुद्दे पे आ जाते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा 0, एक भी रिफॉर्म काबू नहीं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1980 का आज तक भी सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जब तो ये सरकार सलाखों के पीछे कर रही है। जो अच्छा तरह ट्रांसपेरेंसी रह जाए, अकाउंटेबिलिटी हो, डिजिटलाइजेशन को इतना प्रमोट कर रहे हैं, वो कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो लड़ाई कर रहे हैं, शुरू से बोल के आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आए थे, और आज देखिए उसी कार्यवाही में केजरीवाल जी को अंदर कर दिया है। तो केजरीवाल को अंदर करने वाले मोदी थोड़ी हैं, वो तो ईडी की एजेंसी है। पहली तो बात, आप उनको भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक किसी
चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता। भाजपा और ईडी दोनों कह रहे हैं। ईडी ने कब कहा है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। भाजपा कह सकती उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है और उसके सबूत हमारे पास है। ईडी जो कहती ना, ईडी पे मैं इतना बिलीव करता हूँ, ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है और वो बहुत जिम्मेदारी से अपनी बातों को कहेगी। वो ऐसे जुमले नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक ईडी के हाथ, ईडी क्या है, ईडी की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। वो क्या है कि जुर्म साबित थोड़ी कर सकते हैं, साबित तो कोर्ट करेगा, ईडी कैसे साबित कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं ईडी के ऊपर कि महज मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए, उसकी इमेज खराब करने के लिए और सिर्फ मुझे बंद करने के लिए पूरा षड्यंत्र। वो पॉलिटिकल ब्लेमिंग है, वो होती रहती है, वो उसमें मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन अपनी जांच एजेंसी में सबको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। बॉन्ड पे आपको क्या लगता है? उसको सीतारमन के हस्बैंड वो कह रहे हैं, निर्मला सीतारमन कह रहे हैं कि सिर्फ देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। तो घोटाला हुआ है, आपको जांच करवानी चाहिए। जब ईडी इतनी चीजों की जांच कर सकते हैं, उसकी भी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आपको भी तो उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और पहली तो बात यह है, सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है? बीजेपी पार्टी को मिला है, तो बीजेपी को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी उनको सही लगे या जो भी सही हो सकता है पर्दाफाश करना चाहिए। अंकल, आपको क्या लगता है 2024 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या रहेगा भ्रष्टाचार में मुद्दा, क्या रहेगा? ऐसे विपक्ष के नेता अंदर जाते रहेंगे या सत्ताधारी पार्टी से भी कोई अंदर? ऐसा है, 2014 से 2018 तक केजरीवाल ने 150 नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और 2022 में केजरीवाल बहुत जोर शोर से कह रहा था कि भ्रष्टाचार की जड़ सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड पे भेजो, सारे भ्रष्टाचारी पीछे पीछे। 2014 के पहले की बात खत्म हो चुकी है, अभी बात कर रहे हैं इधर भ्रष्टाचारी के विपक्षियों को सब अंदर। एक सेकंड, 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार है वो उसको खत्म कर दें। सरकार चली गई, बात खत्म हो गई, अभी कार्यवाही चल रही है जिन पे। एक सेकंड जी, अभी की बात है, अभी प्रेजेंट बात है। मोदी जी ने कहा था अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है महाराष्ट्र में। अजीत पवार, उसको 4 दिन बाद में उसको महाराष्ट्र। केजरीवाल की बात करें, वो अजीत पवार। एक सेकंड जी, अरे भाई एक सेकंड। जो 2014 में 150 नेताओं पर केजरीवाल आरोप लगा के ब्रीफकेस में कागज लेके घुमा करता था, केवल उन्हीं नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए केजरीवाल के कहने पे। उसमें से तो शीला दीक्षित जी ऊपर चली गई, नितिन गडकरी से उसने माफी मांग ली। कल ये बताइए, जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन पे भी तो भ्रष्टाचार। ऐसा है कि भ्रष्टाचारी हर पार्टी है, चाहे कोई भी है। और इलेक्टोरल कोई भी बॉन्ड, इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या पूछना चाहते हो? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? क्या पूछना चाहते हो? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम आपको भ्रष्टाचार लगता है वो, या सिर्फ लगता है दान हुआ है? ऐसा है कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कितने राज्यों में सरकार है उसकी? आप वही गुना भाग सिखाएंगे कि इतने एमपी है, इतने एमएलए। भाई जो एक सेकंड, सबसे ज्यादा चंदा मिला भाजपा को, दूसरे नंबर पर मिला ममता बनर्जी को, तीसरे नंबर पर मिला कांग्रेस को। अच्छा सुनिए, जब एक सेकंड जी, भाजपा की सरकार, उसके समर्थन से सरकार 18 राज्यों में, ममता बनर्जी की सरकार केवल 1 राज्य में, वो चंदा लेने के मामले में दूसरे नंबर पे। मुद्दा विवाद ये नहीं है कि चंदा मिला। अब सुनिए, विवाद ये नहीं, विवाद ये है कि धंधा दे करके चंदा लिया गया, सीबीआई ईडीआई दिखाकर चंदा लिया गया। विवाद ऐसा है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो चंदा नहीं लेती। वही बात है, चंदा देने वाले का उद्देश्य क्या है ये देखा जाता है कि चंदा देने वाला क्यों दे रहा है। अब आप देखो, जो हर एक जो नहीं मैं उद्देश्य क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये फर्जी शराब घोटाला जो इन्होंने दिल्ली में बनाया ना, ये केजरीवाल के लिए, इसमें मुख्य अभियुक्त है शरद चंद्र रेड्डी। उसकी एक कंपनी है ये अरविंदो फार्मा। वो शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार होने के बाद में 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर प्रूफ है। अब ये देने के बाद में ईडी का ये फर्ज बनता है कि जेपी नड्डा को सम्मन भेजे और उसको बुला के पूछताछ करे कि भाई आप इतने एक कैदी से गिरफ्तार होने के बाद में चंदा क्यों लिया। सीतारमन के हस्बैंड निर्मला सीतारमन कह रहे हैं सबसे बड़ा। एक मिनट जी, इन्होंने जो आरोप लगाया है, जो कोई चंदा देना चाहे किसी पार्टी को,
मंदिर में चंदा दे या किसी पार्टी को चंदा दे, उसने चंदा लिया, पार्टी ने लिया, वो हर एक, उसने अगर 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया तो किसी और को भी दिया होगा। क्या दिक्कत है अगर अरे और को क्यों देगा? कोई आदमी गिरफ्तार होने के बाद में बीजेपी को चंदा इसलिए देता है क्योंकि ईडी बीजेपी के अंडर में है, उसको मुक्त होना है, उसको जेल में नहीं रहना है, इसलिए वो 50 करोड़ रुपए 55 करोड़ रुपए दे रहा है। और यही हुआ, 55 करोड़ देने के बाद में डायरेक्ट कनेक्शन है जी, कहीं ना कहीं। ऐसा है केजरीवाल के पास इतनी पावर है कि वो 100 करोड़ का चंदा दे सकता है। क्या केजरीवाल को बीजेपी छोड़ देगी 100 करोड़ का चंदा लेके? जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 55 करोड़ का चंदा लेके उसको छोड़ना चाहता है। बीजेपी ने लिया है, बीजेपी की ही बात कर रहा हूँ। चंदा देने वाले और भी बहुत होंगे जो 55 करोड़ तो क्या 500 करोड़। सवाल ये उठ रहा है, 68 करोड़ दिया सैंडन मार्टिन, जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी का मालिक है, उसका ऑनलाइन सट्टा लॉटरी का किंग है, वो सट्टा किंग से 1368 करोड़ रुपए लिए। आपको पता है, एक मिनट बात करने दो। आपने कुछ समय पहले पबजी का नाम सुना होगा, पबजी का नाम बहुत चर्चित हुआ, युवाओं को एक तरह से नशा हो गया था, कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली थी। और आज भी ऑनलाइन का सट्टा लॉटरी का गेमिंग का काम कितना भयंकर हो रहा है। उस आदमी को ऑनलाइन सट्टा खिलाने के लिए 1300 मोदी जी ने लाइसेंस दिया कि तुम युवाओं का भविष्य बर्बाद करो। मैं तो युवाओं को रोजगार दे नहीं सकता, तुम कम से कम सट्टे की लत लगाओ। 1368 करोड़ रुपए उससे लेके उसको लाइसेंस दिया। उसको एक सेकंड जी, अब दूसरी बात ये है कि अगर इनको एतराज है कि उस पे चंदा लिया, उससे लिया, जिस राज्य, एक मिनट जी, अरे भाई एक मिनट रुक तो जा भाई, उद्देश्य तेरा मैं निकालता हूँ, अभी जरा शांति तो रख। अंकल सुनिए, भाजपा की नेता है सीतारमन, देश की फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि ये घोटाला है। एक सेकंड जी, फिरोज खान गांधी इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत सारे आरोप लगाते थे, तो फिर नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं कुछ और लोग। आपको लगता है भ्रष्टाचार देश में हो रहा है? मैं भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहूँ, यहाँ का जो है सिस्टम ही ये हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वही भ्रष्टाचार है। और यहाँ के नेता लोग जो है ना पब्लिकों को लूटने वाले काम करते हैं। जो राजनीतिक में आते हैं वो जनता को कंगाल करने के लिए चाहते हैं। जो सांसद बनते हैं जिस क्षेत्र का, और विधायक बनते हैं, या जो मुख्यमंत्री बनते हैं, या इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना है? हमको कहना यह है कि हर तरह का जो है ना यहाँ जो है ना धांधली होता है, घोटालाबाजी होता है और रिश्वतखोरी होता है। कभी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए तो आम जनता से इलेक्टोरल बॉन्ड और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम जुड़ रहे थे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से खुद सरकार में जो लोग हैं उनके हस्बैंड इस तरीके का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है जो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष में जो भी नेता है उस पर लगातार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार कार्रवाई हो रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 दिल्ली के लिए।